राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान कैसे करें। आप निर्जला एकादशी के दिन पूजा विधि भी इस वीडियो में ही हम आपको बताएंगे कि पूजा विधि कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 जून और 7 जून को दोनों दिन निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। तो आप देख लेना आपके यहाँ किस दिन व्रत रख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं घड़ा लेके आ गई हूँ और फिर उसके बाद मैंने घड़ा पूजा में रख दिया है। पहले अपनी मंदिर की मूर्ति की सफाई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मंदिर की भी सफाई कर लेंगे। मंदिर की सफाई करने के बाद हम थोड़ा सा आसन बिछा लेंगे। फिर हम अपने मंदिर की सफाई कर लेंगे। मंदिर की सफाई आपको पूरे अच्छे से करनी है और आसन भी बिछा लेना है। फिर उसके ऊपर चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर एक पीला वस्त्र, कुछ भी जो भी आपके पास कपड़ा हो तो आप अच्छे से बिछा लेना। और फिर हम सबसे पहले गंगा जल सारे में छिड़केंगे। गंगा जल का छिड़काव बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा पॉजिटिविटी आने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। और हमने ये फूल की पत्तियाँ को भी हमने अपनी चौकी पे फूल की पत्तियाँ भी चढ़ा दी हैं। और उसके बाद फिर हम आते हैं अपने विष्णु भगवान जी की फ़ोटो को। जो भी आपके पास विष्णु भगवान जी की फ़ोटो आप रख सकते हो। लड्डू गोपाल को भी रख सकते हो। मैंने फिर गणेश जी को भी स्थापित कर दिया है। तो लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर देना है। लड्डू गोपाल जी भी विष्णु भगवान जी का ही रूप माने जाते हैं। अगर आपके पास हैं तो आप लड्डू गोपाल को स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक कोरा घड़ा ले लेंगे जिसे हमें कंठ तक उसमें हमें शुद्ध जल भर देना है। देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में ही जल का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायकी होता है। तो आप जल का दान जरूर करें। इसमें मीठा जल भी आप दान कर सकते हैं। तो फिर आप मीठा जल दान करिए अगर आपको मीठा जल दान करना है। तो फिर हम सभी भगवान जी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। विष्णु भगवान जी को स्नान करा देंगे, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। सबसे पहले गणेश जी भगवान जी को भी स्नान करा देंगे। फिर हम मौली ले लेंगे। तो मौली हमने गणेश जी को चढ़ा दी है। आप मौली हो तो आप मौली चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप उनको टीका ही लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम सभी भगवान जी को टीका लगा देंगे, सभी भगवान जी को मौली चढ़ा देंगे। और हमने गणेश जी भगवान जी को फूल भी चढ़ा दिया है। तो सभी भगवान जी को हम मौली चढ़ाने के बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी चढ़ा देना, दोनों चढ़ा देना, मौली भी चढ़ा देना और जनेऊ भी चढ़ा देना और टीका भी लगा देना। और सभी भगवान जी को फूल भी हम अर्पित कर देंगे। तो लड्डू गोपाल जी को भी हमने ऐसे ही किया, उनको टीका लगाया और उसके बाद उनको फूल चढ़ाया, मौली चढ़ाई, जनेऊ चढ़ाई। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा सकते हैं। और फिर वस्त्र के रूप में हम लड्डू गोपाल जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। और फिर हाथ जोड़ के विनती करेंगे, हे प्रभु हमारी जो भी इच्छा है पूर्ण करना, सबका भला करना। और टिक्का भी लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को टिक्का लगाने के बाद हम सभी भगवान जी को तिलक कर देंगे। फिर हमें उसके बाद घड़े का भी पूजन करना है। तो हम फिर घड़े का भी पूजन करेंगे। फिर घड़े के कंठ पर मौली बांध दीजिए। अगर आप मौली ना बांधना चाहे तो कोई बात नहीं, हम घड़े के ऊपर वैसे ही रख देंगे मौली। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल दान किया जाता है, वह मीठा जल दान किया जाता है। तो हम यहाँ पर चीनी ले लेंगे। लेकिन अगर हमने घड़े में चीनी डाली तो घड़ा खराब हो जाएगा, घड़े का जो भी जल है खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हम चीनी ले लेंगे, थोड़ा सा भोग हम गणेश जी को लगा देंगे, गणेश जी को समर्पित कर देंगे। और थोड़ा सा भोग विष्णु भगवान जी को लगा देंगे। और बाकी चीनी हम घड़े के ऊपर, अगर लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दीजिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन कच्चे आम का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो भोग में हो सकता है तो आप कच्चे आम को जरूर चढ़ाइए। अगर कच्चे आम नहीं मिले तो आप पक्के आम भी ले सकते हैं। उसके बाद तुलसी युक्त भोग हम भगवान को, विष्णु को समर्पित कर देंगे। दूध से कोई भी चीज़, दूध से बनी हो मिठाई आपकी तो वो ले सकते हैं। कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं आप। और आम का भी भोग आप जरूर लगा दीजिए। अब हमें घड़ा ले लिया है तो घड़े के ऊपर भी हम फल जरूर रख देंगे। तो जो भी फल अवेलेबल है आप उसी फल को रख सकते हैं। मौसमी फल जो अवेलेबल है वो आप उसी को रख सकते हैं। देखिए, जून के महीने में हमें एकादशी आती है तो हम इसमें हाथ को, जो पंखा हाथ का जो हाथ का पंखा हमें ज़रूर लेना चाहिए। हाथ के पंखे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एक पंखा आप ले लें। अच्छा, फिर हमको क्या करना है, हमको दक्षिणा जरूर चढ़ानी है, क्योंकि जो भी रही
कमियों को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा जरूर चढ़ा देते हैं। तो हमने सभी चीज़ चढ़ा दी हैं। उसके बाद हम 1 लोटा जल ले लेंगे। जल समर्पित करेंगे श्री विष्णु भगवान को। हम तुलसी जरूर समर्पित कर देंगे। तो भगवान वो आपको तुलसी जरूर समर्पित कर देनी है विष्णु भगवान जी को, श्री हरि को, विष्णु भगवान जी को समर्पित करने के बाद एकादशी के दिन हम तुलसी भी हमको नहीं तोड़नी चाहिए। और यहाँ पर हमें सफ़ेद तिल ले लेने हैं, क्योंकि चावल हमें यहाँ पे नहीं लेने हैं। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते और नहीं भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को तिल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम दिए में भी तिल हमें ज़रूर चटकाने चाहिए। कहते हैं कि उतने ही हमारे कष्ट का, पापों का निवारण होता है। 1 लोटा हम जल ले लेंगे, फिर 1 फूल हम ले लेंगे तिल के, और फूल हाथ में लेके हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो कथा वीडियो में मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आप वहाँ से भी कथा पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप अपनी किताब से कथा पढ़ सकते हैं। और फिर प्रेम पूर्वक आरती कीजिए, भावपूर्वक, अच्छे से प्रेम पूर्वक भगवान जी की, सभी भगवान की आरती कीजिए। और फिर हम पूजा में रही सही जो भी हमारी कमियां हैं उनके लिए हम याचना करेंगे कि भगवान हमें जो भी कुछ हमारी इच्छा वो सभी पूर्ण करे, और आप सभी लोगों की भी इच्छा पूर्ण हो जाए। अच्छा, प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमने जो भी ये सामान पूजा है तो इसको हम प्रेम पूर्वक ही सभी सामान को मिनस लेंगे। और फिर आप ये सामान मंदिर में भी दान कर सकते हैं, या फिर कोई गरीब हो उसको आप पंखा सहित, खरबूजा सहित, जो भी आपने फल फ्रूट रखा है उसको सभी को आप दान कर दें, दक्षिणा भी दान कर दें। अब हमारी पूजा पूर्ण हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।